हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जस्ट अभी यहाँ पर संवाद 100 के द्वारा यहाँ पर आज की डेट में 19 तारीख को यहाँ पर एक ऑप्शन नोटिफिकेशन निकाल रखा है, जिसकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें आप लोग देखिए, विषय जो रखा गया है वो सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा के आवेदन के संबंध में जो है अभ्यर्थियों द्वारा पूछी जा रही जानकारी के संबंध में। तो काफ़ी लोग जो हैं उत्तराखंड एलटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो कि आयोग के पास यहाँ पर मेल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मेरे यूट्यूब पर भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। तो जिनकी भी प्रॉब्लम्स है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों ने काफ़ी लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो है आयोग ने क्या बता रखा है वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो प्रिय अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर जो है आयोग से शैक्षिक अर्हता की तिथि और अपने पुराने आवेदन पत्रों में जो है संशोधन तथा कला विषय में जो है शैक्षिक अर्हताओं की व्याख्याओं के संबंध में जो है जानकारी की जा रही है। तो इतनी चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, और इस संबंध में जो है अभ्यर्थियों की जो है उपयोगार्थ ठीक है निम्नानुसार जो है स्थिति स्पष्ट की जाती है। ये जो है कंक्लूजन यहाँ पर निकाल रखा है, क्या क्या यहाँ पर यूके तपस्या ने क्या रखा देखिए। और इसमें यहाँ पर क्या रखा है कि जो सहायक अध्यापक एलटी के पद हैं और विभिन्न विषयों के लिए जो है रिक्त पदों का जो है आवेदन की अंतिम तिथि को जो है यहाँ पर आयोग द्वारा यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो है 25 मार्च 2021 तक जो है बढ़ाया गया है। तो 25 तारीख तक आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं इसको। और इस प्रकार जो कि अभ्यर्थी अब आवेदन करेंगे उन्हें जो है शैक्षिक अर्हता आरक्षण अन्य पात्रों के संबंध में जो है दिनांक 25/3/2020 तक जो है अर्ह होना आवश्यक है। तो यहाँ ये कि आपकी जो पात्रता है वो आपका जो है 25/3 तक होना कंपलसरी है। इससे पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ें होनी बहुत जरूरी, जितनी भी आपकी अर्हताएँ हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो है राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर 6 माह की छूट दी गई है। और इस छूट के लिए जो है अर्ह अभ्यर्थी 25/3/2021 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अब आपकी डेट बढ़ चुकी है, आपका वो दिसंबर वाला डेट नहीं रहा है, और अब आपका जो है यहाँ पर डेट चेंज कर दिया गया 25 मार्च तक, ठीक है ना। यानी कि 25 मार्च से अगर आपकी डेट एक्सपायर भी हो रही है, 22 साल भी हो रहे हैं, तो उसकी 6 महीने एक्स्ट्रा आप लोग जोड़ सकते हैं। तो उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा, सभी लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है आयोग के द्वारा। और कला विषय में जो है राज्य सरकार द्वारा अर्हताओं में जो है संशोधन कर अब बीएड जो है उपाधि को हटा दिया गया। तो कला में जो है आपका बीएड हटा दिया गया है, और नई अर्हता में जो है पेंटिंग, फाइन आर्ट, यहाँ पर एंटिंग, ठीक है, विजुअल आर्ट पर जो है कई अभ्यर्थियों द्वारा आयोग से जो है स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध कर रहे हैं। कि यहाँ पर किया गया है कि मामले में जो है यहाँ पर आयोग ने शिक्षा विभाग से जो है उनकी टिप्पणी मांगी है। और यहाँ पर कहा गया चूँकि नियम बदल गया है और इसमें जो है विभाग राज्य सरकार का जो है दायित्व है, अतः उनके द्वारा जो दी गई व्याख्या और इसकी जो है जो जाएगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और उसी की जो है अनुरूप जो है अभिलेख सत्यापन के समय जो है आयोग द्वारा यहाँ पर पात्रता देखी जाएगी। तो जो आवेदन की आप लोग फॉर्म फिल कर रखा है, आवेदन कर रखा है, तो उसकी पात्रता है वो जो है राज्य सरकार आपका यहाँ पर जो कि विभाग है शिक्षा विभाग, वो सब वो चेक करेंगे। तो उसके जब आपका सत्यापन अभिलेख होगा उस टाइम पर उसको पात्र रखा जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जो है आयोग से अपने पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में जो है संशोधन की मांग की जा रहे हैं, इस तरह यहाँ पर कहा गया। जो कि अपने आवेदन कर रखे जिन अभ्यर्थियों ने, तो उसके संबंध में यहाँ पर स्पष्ट करना है कि आयोग द्वारा 27 मार्च से जो है 2 अप्रैल 2021 के मध्य भरे गए, ठीक है, आवेदन पत्रों में जो है संशोधन का अवसर देगा, किंतु इसमें जो है निम्न 4 प्रविष्टियों में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अब आपको 27 मार्च से, ठीक है, 2 अप्रैल तक आपका यहाँ पर संशोधन करेगा, ठीक है। और इसके लिए जो है 4 चीज़ें आपका यहाँ पर संशोधन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। एक अभ्यर्थी का जो है नाम चेंज नहीं होगा, दूसरी इसकी ईमेल आईडी है, और तीसरा उसका आरक्षण, और चौथा है उसका विषय। तो ये सब चेंज नहीं हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये चीज़ फिल कर रखा है तो आपका संशोधन नहीं हो सकता, बाकी सारा चीज़ आपका संशोधन कर दिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि इन चारों जो है प्रविष्टियों में ठीक है अति आवश्यक जानकारी है, इसको जो है संशोधित करने में अन्य प्रविष्टियों एवं शुल्क पर भी जो है असर पड़ सकता है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो इन 4 प्रविष्टियों में जो है संशोधन करना चाहते हैं, वे अपना आवेदन पत्र जो है कैंसिल करके 25 मार्च 2021 तक जो है नया आवेदन करने का जो है विकल्प ले सकते हैं। यानी कि अगर इन चीज़ों में आपको चेंज करना है, ये चीज़ अगर आपकी गलत होगी, आपके आरक्षण गलत हो गया है, विषय गलत हो गया है, नाम गलत हो गया है, तो इसके लिए जो है आपको पूरा का पूरा फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद दोबारा से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। अगर आपका कोई भी गलती हो गई है
तो उसके लिए जो है 2 अप्रैल तक का आपका टाइम दिया गया है। आप लोग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें जो है आपका संशोधन, यानी कि आपका संशोधन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको संशोधन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आवेदन कैंसिलेशन जो है आपका 25 तक आपका संभव होगा अगर आपने कैंसिल करना है तो, ठीक है। आपके पास संशोधन करने का ऑप्शन भी रहेगा और कैंसिल करने का, ठीक है। 2 ऑप्शन होंगे अब आपके पास। और अभ्यर्थी को जो है यह भी सुझाव है कि जिन प्रविष्टियों को जो है वे संशोधित कर रहे हैं या जिन त्रुटियां जो प्रविष्टियों के कारण जो है वे आवेदन कैंसिल करने का जो है विकल्प ले रहे हैं, वे उन्हें जो है OTR में जो है भी संशोधन कर लें। तो OTR में जो है संशोधन कर ले, अगर कोई संशोधन कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। OTR में जो है संशोधन पूर्णतः जो है निःशुल्क है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। तो OTR में ये जो है निःशुल्क रहेगा, ठीक। और आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि आवेदन पत्र में जो है संशोधन करने के लिए अब अभ्यर्थी को जो है 30 रुपये का भुगतान भी करना होगा। तो 30 रुपये, अगर आपको यहाँ पर संशोधन करना है 30 रुपये का एक्स्ट्रा लिया जाएगा। यानी कि अगर किसी को पूरा फॉर्म कैंसिल करना है तो आपको फॉर्म फिर से फीस लगानी पड़ेगी। अगर आप जो है संशोधन करना चाहते हो तो 30 रुपये का जो है संशोधन का आपका चार्ज लगेगा, और जिससे जो है संशोधन की व्यवस्था पर होने वाला जो व्यय है वहन हो सके। इस तरह से आयोग ने यहाँ पर थोड़ा सा पैसा लेने का भी मन बना रखा है, ठीक है। और सहायक अध्यापक LT के अभ्यर्थी कृपया जो है तदनुसार कार्रवाई समय पर जो है कर लें, और इसके उपरांत जो है आवेदन पत्र या डेटा में जो है किसी प्रकार के संशोधन का अवसर नहीं मिल पाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। यह भी उल्लेख करना है कि यह व्यवस्था वर्तमान में जो है केवल सहायक अध्यापक LT के लिए यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि यह आवेदन जो है OTR व्यवस्था से अलग भराया गया, तो सिर्फ LT में ही होगा, अदर किसी में नहीं होगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। तो ये चीज़ें आपके करनी है। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपने फॉर्म नहीं भर रखा है तो आपको इस तरह की पूरी, आप लोग देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर चेंजेस करने को मिल जाएगा। यानी कि LT फॉर्म अगर आपको कैंसिल करना है, संशोधन नहीं, 4 चीज़ें आप संशोधन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर उसको कैंसिल करना है तो 300 रुपये का मान लो जो भी आपका चार्जेस है वो लगेगा। अगर आप संशोधन करना चाहते हो उसमें तो 30 रुपये का जो है आपका चार्ज भी लगेगा। तो आपकी मर्जी है, आप कैंसिल करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं। जिनका यहाँ पर कैंसिल करके फॉर्म फिल कर लिया, कोई बात नहीं है, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी गलत हो गया तो आप संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए जो है 27 तारीख से आपका टाइम दे रखा है, 27 से लेकर 2 अप्रैल तक का। और कई अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि क्या कला का जो है यहाँ पर सिलेबस चेंज होगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले जो है आपका 30 नंबर का जो CDB था वो नहीं था, और BEd हटा दिया गया है अब, तो क्या यहाँ पर CDB होगी या नहीं होगी, तो इसके संबंध में आयोग ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है CDB के बारे में कि आएगा नहीं आएगा। फिलहाल आप मान के चलिए 30 नंबर का जो है CDB आपकी पूछी जाएगी, क्योंकि पेपर जो है लगभग सभी का सेम बनना है। हालांकि पिछले साल जो है आपका 30 नंबर का CDB वो नहीं थी जब आपका लास्ट टाइम पेपर यहाँ पर हुआ था। अभी CDB जोड़ दिया गया था BEd की वजह से, अब नहीं है, तो आप लोग आयोग को मेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन निकाल दो। वो फाइल जो यहाँ पर बाकी जो टिप्पणियाँ हैं ये सब कुछ कर रखा है वो राज्य सरकार करेगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है आर्ट वालों के लिए। बाकी ये विभाग संभालेगा, इस तरह से यहाँ पे आयोग के द्वारा कहा है। और सिलेबस के बारे में जो है आप एक बार ईमेल कर लेना आयोग को, ताकि वो रिस्पांस दे दें, क्योंकि इसके पर भी अभी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, नहीं वाले। फिलहाल मान के चलेंगे कि CDB लिखा है तो सिलेबस CDB भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल तो ये चेंजेस नहीं है, क्योंकि अपने मन से कहना कोई सही नहीं होगा, क्योंकि अभी चेंजेस सिलेबस में नहीं हो रखा है। जब चेंज हो जाएगा तो आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है आप लोग जो है इस चीज़ के लिए जो है मेल कर सकते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक। और बाकी आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल गई होगी इस वीडियो में।